ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुक कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब किताब निकालो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से, भगवान से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, भगवान जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुरानी शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब नाटक पूरा होता है। आज का गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वे खुद इसका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में देवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी तुमको वापस चलना है। पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में, आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है। तमो प्रधान अवस्था तो कलयुग में जाके होती है, वो भी जो है द्वापर तक तो ठीक ही होता है, इसलिए दुख जो है बहुत थोड़ा पाते हैं। व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। व्यभिचारी भक्ति मतलब अनेकों की भक्ति करने लगते हैं। शुरू में तो केवल अभिव्यचारी भक्ति होती है, द्वापर में जब शुरुआत से केवल शिव की भक्ति होती है, लेकिन कलयुग के अंत में तो हर एक भूत पूजा, जिसको बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को भी पूजने लग जाते हैं, पत्थर तित्थर जबकि चाहे सबकी पूजा करने लग जाते हैं। इसे व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे, उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय संगम युग में जो गीता ज्ञान है भगवान देते हैं। इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण भगवान को भी नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है, क्योंकि अपने जो है माता पिता को ही भूल गए। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म हैं, आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती हैं। वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में जाते हैं। जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं, तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था, जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचा से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं, और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं, ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं हैं। कहीं कभी तुम पूछो, लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़े ही कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। भगवान समझाते हैं, मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठयोग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का पिता है बेहद का सुख देने वाला।
भगवान मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापिस जाएंगी शांति धाम में। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं हूँ और उनके पास ये सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई भी बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की दरकार ही क्या है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करते जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए ना। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं है। एक गुरु वापस जाए और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते हैं ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ, तुमको साथ ले जाने आया हूँ। मतलब कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं निराकार परमपिता परमात्मा कोई गुरु इत्यादि ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तुमको अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये केवल भगवान को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वह दिवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देता है। समझते भी हैं बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है। बाबा मतलब रावण तो बेसमझ बना देता 100% और बाबा आके फिर 100% समझदार बनाते हैं। अब बरोबर कलयुग का अंत है। सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष हो गए तो पुराना नाम रख देंगे। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं। मतलब कल जो सृष्टि चक्र जो है 4 भागों 4 भाग है उसके, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है। भगवान कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुरानी से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो कि इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर और डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उसका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। कौन है इसका क्रिएटर डायरेक्टर? परमात्मा शिव। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी यह आपस में लड़ना तो ऑर्फेंस का काम है। देवताओं को ऑर्फेंस नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। कहा सतयुग में। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। कहा सतयुग त्रेता में। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी भगवान तुमको श्रीमत देते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसी संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हमने भक्ति मार्ग में कहा है ना कि भगवान को कहा है कि जब आप आएंगे तो हम आप पे पूरा बलिहार जाएंगे और संग तोड़ आपसे जोड़ेंगे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम तो बहुत प्रतिज्ञा भी करते हो। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। देह सहित देह के सारे संबंधों का, इस पूरी पुरानी दुनिया का बुद्धि से जो है त्याग करना है और एक बाबा के साथ जोड़ना है। इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी है मित्र संबंधी आदि हैं, ये सब मरे पड़े हैं। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अब हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण अर्पण जो है पूरा का पूरा संपूर्ण समर्पण भाव चाहिए।
बाबा समझाते हैं कि सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो कि अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है, अब एक ही भगवान की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे करते 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 जो है फिर जो है हम जो है इसकी वजह आचार व्यवहार में हम इसी जो है उसमें जीने लग, यही ज़िंदगी जीने लग जाते हैं कि जो है केवल जो है कर्म क्षेत्र में आके कर्मों के लिए जो है जीवन निर्वाह के लिए जो भी अपनी ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, उसके लिए संबंधों में आए, उसके लिए सब करें, लेकिन अपना जिगरी प्यार एक भगवान परमात्मा शिव के बाबा के साथ ही और सब जो है बुद्धि से सब कुछ भूलना पड़े। अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं सवेरे उठो, दिन में तो शरीर निवार कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है, जितना टाइम मिले बाबा को याद करो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते, क्योंकि बाबा शक्ति देता है, योग बल की खुशी रहती है, याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, खाने का टाइम तो जो है हमें बिल्कुल जो है मौन में रह के बाबा की याद में रह के जो है खाना भोजन ग्रहण करना चाहिए, उससे ही हमें बाबा से पूरी शक्ति मिलती है और जो है वही जो है हमें जो है बहुत हम जो है उससे जो है हमारा पुरुषार्थ के राह पे हम काफ़ी जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना उतना ही जो है योग अग्नि में हमारे जो है 63 जन्मों के विकर्म जो है विनाश होंगे, भस्म होते जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है, सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही भगवान है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी, कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं, कोई भी टीचर कोई भी गुरु तुम्हें जो है सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनना नहीं सिखाते हैं, सब जो है वो खुद भी देह अभिमानी होते हैं, शरीर अभिमानी होते हैं, और तुम्हें जो है वही जो है तुम्हें जो है देह अभिमानी बनना ही सिखाते हैं, कोई भी तुम्हें जो है आत्म अभिमानी बनना नहीं सिखाते, कोई ये नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ कर जो है सब कुछ जो है करो। ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं, क्योंकि संस्कार तो भरे हुए हैं ना, संस्कार तो अभी हम संगम भी भर जाते हैं और फिर जो है भरते हैं, और फिर जो है इससे ही हम पुरुषार्थ कर जाए सतयुग में पद पाते, सतयुग में चले जाते हैं, लेकिन फिर जहाँ वहाँ जाकर संस्कार वो मर्ज हो जाते हैं, ये वाले संस्कार जो है मर्ज हो जाते हैं, और फिर जो है जब जो है दोबारा जब कल्प का चक्कर पूरा होता है और फिर आके जो है फिर दोबारा से जब हम संगम पर पहुँचते हैं तो आत्मा में संस्कार तो है, और फिर जो है जितना जितना हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, बाबा की याद करते जाते हैं, तो यही संस्कार जो है हमारे फिर इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में तो जो है क्या है हम जो है नेचुरल जो है वो आत्म अभिमानी होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान तो प्रायलोक हो जाता है ना, परमात्मा अभिमानी नहीं होते, वहाँ ज्ञान प्रायलोक हो जाता है और आत्म अभिमानी होते हैं। फिर सतयुग त्रेता द्वापर में फिर देह अभिमान के चक्कर से, क्योंकि शरीर को देखने लग जाते हैं, फिर जब वापस हम जो है इस टाइम संगम पर पहुंचते हैं तो जैसे ही बाबा का ज्ञान लेते हैं तो हमारे जो संस्कार जो तो हमारे जो मर्ज हो गए हैं वो धीरे धीरे जो है ये संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, ज्ञान के संस्कार। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं, सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है, आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाबा समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल पहले माफिक सब भक्ति मार्ग की शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है, जो भी तुमने शास्त्र पढ़े, जो भी तुमने पूजा परंपरा सत्य जप तप जो भी करा, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं,
त्यौहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वह समझते नहीं। सब त्यौहार जो है वो संगम युग का ही जो है गायन है। संगम युग पर जो हमने जो है चरित्र में जो है जो हमने पूरी चरित्र जिया है उन्हीं के फिर त्यौहार बनते हैं आगे चल के द्वापर से। तो सब कुछ संगम युग का ही जो है गायन होता यादगार है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिखती है तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। ना भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए कहते भी हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं। भगवान आका श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। रुद्रमाला किसकी है? क्योंकि ये आत्माओं की माला है और जो है भगवान शिव की माला है। यह क्योंकि संसार की सारी आत्माएं जो है भगवान के शिव के तो बच्चे हैं ना, तो वो सब आत्माओं की माला है, वो रुद्रमाला कही जाती है। उसमें सारी आत्माएं आती है, सारे संसार की जितनी भी आत्माएं सब आती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, परमात्मा शिव श्री श्री है और देवताओं को केवल एक श्री कहा जाता है और भगवान को 2 श्री 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 कहा जाता है। ये सब बातें याद करनी हैं। कल पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के पिता से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये मुख वंशावली है। बेहद का पिता आकर जो है ब्रह्मा मुख द्वारा जो है ब्रह्मा के द्वारा अपना हमें जो है अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशा ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवी देवता बनते हैं। ये है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार। दादा कौन है? परमात्मा शिव। उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। सबसे पहले तो वही बना ना उनका बच्चा, और उन ब्रह्मा द्वारा फिर हम अडॉप्ट होते हैं तो हम बन गए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो जो है ये सब होगी ब्राह्मण और फिर हम सब क्या हो गए? शिव बाबा की फैमिली। फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? वो जो है दिलवाड़ा मंदिर आबू में। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापन करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वे धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। पहली धारणा क्या है? पवित्रता। पवित्रता ये हमारे ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हाथ बन के दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखाएं, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये तो सब होगा क्योंकि ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना ही अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। दिन में शरीर निवाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग कर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि ये नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का वरदान है डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न रहने वाले, बनने वाले और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ
और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक। विश्व परिवर्तक हो जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने सारे विघ्न स्वतः ही कमजोर बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब भोज समाप्त हो जाएंगे। हमारा डबल लाइट स्वरूप है कि आत्मा भी ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप और शरीर भी जो है प्रकाशमय काया, और आत्मा बहुत लाइट जो है और शरीर भी जो है प्रकाशमय काया बहुत हल्की। तो जैसे जैसे हम अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे तो जो है हम जो है कर्मों के प्रभाव से जो है मुक्त होते जाएंगे। कर्मों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ना खत्म हो जाएगा और हम जो है बंधन मुक्त बनते जाएंगे। और जैसे जैसे हम बंधन मुक्त बनते जाएंगे तो स्वतः ही हमारे जो है सारे बोझ जो है समाप्त हो गए और हम ऊपर की ओर जो है हमारी आत्मा जो है ऊपर की ओर जो है अपनी उड़ान भरती रहेगी और जो है हम जो है उड़ती कला में आ जाएंगे। ओम शांति।